प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोबर धन प्लांट का वर्चुअली किया उद्घाटन। दशहरा मैदान में आयोजित हुआ कार्यक्रम, हितग्राहियों को दी गई जानकारी। पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाई गई छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती। क्षत्रिय मराठा समाज ने किया पूजन अर्चन, हुआ विशाल भंडारा। ईएलसी इन एमपी के पदाधिकारियों ने आयोजित की प्रेस कॉन्फ्रेंस। झूठे आरोपों के विरुद्ध आए न्यायालयीन आदेश की दी जानकारी। और राष्ट्रीय हिंदू सेना द्वारा लगाया गया विशाल निःशुल्क स्वास्थ्य एवं रक्तदान शिविर। विशेषज्ञ चिकित्सकों ने मरीजों का किया उपचार। नमस्कार, सिटी हलचल में आपका स्वागत है। तमाम खबरों के साथ मैं प्रतिभा वीरेन और अब खबरें विस्तार से। देश के समस्त भाजपा शासित प्रदेशों में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गोबर धन प्लांट का वर्चुअली उद्घाटन किया गया। इसी क्रम में छिंदवाड़ा में भी गोबर धन प्लांट का शुभारंभ कार्यक्रम स्थानीय दशहरा मैदान में आयोजित किया गया, जहां प्रधानमंत्री द्वारा गोबरधन प्लांट के उद्घाटन कार्यक्रम का सीधा प्रसारण जिले के प्रशासनिक अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों व हितग्राहियों ने भी देखा व सुना। कार्यक्रम में भाजपा जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू, पूर्व मंत्री चौधरी चंद्रभान सिंह, पूर्व महापौर कांता सदारंग, पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष रमेश पोपली, विजय पांडे, संतोष राय सहित अन्य वरिष्ठ जन व अधिकारीगण उपस्थित रहे। जहां ऐतिहासिक स्थल ना हो, पवित्र स्थल ना हो, कमी जो रही है वो है स्वच्छता की। जब शहर स्वच्छ होंगे तो दूसरी जगहों से लोगों को भी वहां आने का मन करेगा, लोग ज्यादा आएंगे। ये टेक्नोलॉजी भी काफी पहले आ चुकी थी। ये हमारी सरकार है जिसने 8 साल पहले भारत में इथेनॉल ब्लेंडिंग मुश्किल से 1%, 1.5%, 2% बहुत ज्यादा बढ़ाया गया है। साल 2014 से पहले इथेनॉल ब्लेंडिंग के लिए सप्लाई। मैं इस अवसर पर सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि आज स्वच्छता को लेकर के हम लोग काम कर रहे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम कर रहे हैं, और देश को आत्मनिर्भर किस किस तरीके से बनाया जा सकता है, हर हाथों में रोजगार हो, इसको लेकर के वो प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जब तक हम प्रकृति का उपयोग नहीं करेंगे, जैसे सौर ऊर्जा हो गया, आज गोबरधन के माध्यम से इथेनॉल का जो उपयोग हो रहा है, जब तक इन सभी का चीजों का उपयोग हम नहीं करेंगे तब तक हम आत्मनिर्भर नहीं हो सकते हैं। क्योंकि पेट्रोल में विदेशी मुद्रा का सबसे ज्यादा, अगर विदेशी मुद्रा का उपयोग होता तो पेट्रोल में होता है, और जब तक हम विदेशी मुद्रा का विक्रय, विदेशी मुद्रा को जो विदेशों से खरीदने में सामान जाता है, तब तक उसका उपयोग नहीं रोकेंगे, तब तक के हम अपने आत्मनिर्भर भारत की ओर आगे नहीं बढ़ सकते हैं। साथियों, आज इस अवसर पर मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि जैसे देश में स्वच्छता को लेकर के मुहिम चली है, आत्मनिर्भरता को लेकर के मुहिम चली है, उसको हम भी अपनाएं और अपना छिंदवाड़ा आगे बढ़े, स्वच्छ रहे, इसको लेकर के हम सभी लोग प्रयास करें। मैं आज देश के प्रधानमंत्री सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी का, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद व्यक्त करता हूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। श्री कुणाल जी, श्री विशाल जी, कर्मी बंधुओं का स्वागत करें। इनकी वजह से ही हम स्वस्थ हैं। निवेदन करना चाहूंगा श्री आनंद धुर्वे जी, सहायक आयुक्त नगर निगम छिंदवाड़ा, हमारे सम्मानीय अतिथिगणों का आभार व्यक्त करें। मैं एक बार गोवर्धन आज के कार्यक्रम में उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है, और स्वच्छता को लेकर अपेक्षा करूंगा पूरे देश में इंदौर हमारा प्रथम स्थान पे है। सारा प्रदेश और देश स्वच्छ बने, यह अभियान जो है वो लगातार प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व देश के अंदर में चल रहा है। मैं समझता हूँ एक अद्भुत कार्यक्रम है जिसकी कल्पना माननीय महात्मा गांधी जी ने की थी। महात्मा गांधी जी को सपने को प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो उसको जमीन पर सरोकार कर रही, उतार रही। मैं सभी देशवासियों से, प्रदेशवासियों से और शहरवासियों से निवेदन करना चाहता हूँ, स्वच्छता हमारे जीवन का अंग होना चाहिए। जब तक 133 करोड़ लोग
इसका संकल्प नहीं लेंगे तब तक हमारा देश स्वच्छ नहीं हो सकता है। स्वच्छता एक ऐसा अभियान है जिससे सबको जुड़ा है, खास करके हमारी स्वास्थ्य जो है वो उससे जुड़ा है। कहा गया कि सबसे बड़ी माया निरोगी काया, और इसलिए आदमी स्वस्थ रहना चाहता है तो स्वच्छता पर ध्यान देके स्वस्थ रहे और देश को भी स्वस्थ रखे। मैं मुख्यमंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। उन्होंने कचरे से और जो सीएनजी गैस बनाकर उसका सदुपयोग कर रहे हैं, और पूरे देश के अंदर जैसा प्रधानमंत्री जी ने बताया कि बड़ी संख्या में ये सब प्लांट लगेंगे और जो कचरा है उसको हम देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण अंग बनाएंगे। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी एवं हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा इंदौर में गोवर्धन प्लांट का शुभारंभ किया गया। एक बहुत बड़ी पहल है और मुझे लगता है कि आज का दिन स्वच्छता को लेकर के और स्वच्छता से देश को समृद्ध बनाने के लिए कैसे आगे बढ़ा जा सकता है उसके लिए स्वर्णिम अवसर है। क्योंकि जो गोवर्धन, चाहे पशुओं के मल हो, पशुओं का कचरा हो या घर से निकलने वाला कचरा, उसको कैसे उपयोग करके देश की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ किया जाए, इससे अच्छा उदाहरण नहीं हो सकता है। अब गोवर्धन से प्रतिदिन लगभग 18,000 किलो हमारी वो सीएनजी निकलेगी, उससे प्रतिदिन 100 मीट्रिक टन जैविक खाद निकलेगी। कभी किसी ने ऐसा सोचा नहीं था कि हमारे देश में ऐसे अवसर भी आ सकते हैं कि कचरा का उपयोग करके हम देश को समृद्ध बना सकते हैं। लेकिन मोदी जी के विजन, मोदी जी की नजरें और मोदी जी का देश के प्रति समर्पण से यह दिखता है कि इस तरीके के काम हो रहे हैं। और मोदी जी ने अभी बताया कि देश के 75 महानगरों में इस तरीके का प्लांट स्थापित होगा। इससे पर्यावरण का भी नुकसान नहीं होगा, पर्यावरण को लाभ होगा। मैं माननीय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद व्यक्त करता हूं, मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूं, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी का आभार। क्षत्रिय मराठा समाज द्वारा आज शिवाजी महाराज की जयंती बड़ी ही धूमधाम से मनाई गई। स्थानीय शिवाजी चौक पर समाज के पदाधिकारियों व सदस्यों ने शिवाजी महाराज की प्रतिमा का पूजन कर सभी को शिवाजी महाराज की जयंती की शुभकामनाएं दी। आज यहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज चौक पर जिला क्षत्रिय मराठा समाज द्वारा छत्रपति शिवाजी महाराज की 392वीं जयंती मनाने के लिए हम सभी सामाजिक बंधु यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। आज का ये शुभ दिन हम सभी के लिए बड़ा सौभाग्य का दिन है। समाज के सभी बुजुर्गों का मार्गदर्शन, समाज के अध्यक्ष माननीय श्री अनिल सोनोने जी और युवा नेतृत्व टीम का नेतृत्व कर रहे भाई प्रवीण मराठा के साथ जो युवा टीम शामिल है, उन सभी के महत्वपूर्ण प्रयासों से आज इतना भव्य और शानदार कार्यक्रम जिला क्षत्रिय मराठा समाज यहाँ पर आयोजित कर रहा है। शिवाजी महाराज ने जिस प्रकार हिंदू अस्मिता की लाज रखी, समस्त हिंदुओं को एकत्रित किया, उनके अमूल्य मूल्यों को याद करते हुए आज हम सभी हिंदुओं का ये दायित्व बनता है कि उनकी कर्तव्य परायणता, उनकी पराक्रमता, उनका देश प्रेम, इन सभी बातों से हम जीवन में कुछ सीख लें। और वर्तमान परिस्थितियों को देखकर हम सभी मिलकर ये आह्वान करते हैं कि सारे हिंदुओं, सारे मराठाओं एक हो जाओ, एक हो जाओ, एक हो जाओ। ये आज के समय की आवश्यकता है, क्योंकि आने वाला समय बहुत ही ज़्यादा चुनौतीपूर्ण होगा। हम सभी का ये प्रयास है कि शिवाजी महाराज की इस जयंती पर मिलकर हम उनके चरणों में नमन करते हैं और ये प्रण लेते हैं कि एक आदर्श समाज, आदर्श राष्ट्र और एक आदर्श देश का निर्माण कर सके। जय शिवाजी। विगत 1 वर्ष से ईएलसी इन एमपी के विरुद्ध समाज के कुछ व्यक्तियों द्वारा बेबुनियाद तथ्यों के आधार पर संस्था के पदाधिकारियों पर अनर्गल आरोप लगाते हुए शिकायतें करते हुए सेवा कार्यों में रुकावटें पैदा की जा रही थी, जिस पर न्यायालयीन आदेश के बाद विराम लग गया है। इस संबंध में आज संस्था के अध्यक्ष राइट रेवरेंट एसके सुक्का, उपाध्यक्ष रेवरेंट अनिल मार्टिन, सचिव बीएन सहाय एवं कोषाध्यक्ष अशोक चौकसे ने पत्रकार वार्ता का आयोजन कर जानकारी प्रदान की है। जो भी झूठे डॉक्यूमेंट्स वहां लगाए गए, उसका परीक्षण किए बिना आदेश पारित हुआ है और वो एक्स पार्टी था। वो आदेश एक्स पार्टी था आदेश, जिसको हमने चैलेंज किया। हमने सारे फैक्ट्स अदालत के सामने रखे और उन्होंने उसको स्वीकार भी किया। अगर अभी भाई अशोक चौक से आपको ये जो आदेश हुआ है उसकी कॉपी देंगे, उसमें आप देखेंगे कि एक एक चीज को उन्होंने क्लियर किया है अपने काम करने के लिए।
और इसी उसमें हम सबसे पहला काम, क्योंकि हमारी लीगल बॉडी फॉर्म हो चुकी थी, इलेक्शन हो चुके थे और इस स्टे के कारण हम फंक्शन नहीं कर पा रहे थे। तो सबसे पहला काम कल हमारा बिशप का कॉन्सिक्रेशन है, जिसको हम दीक्षा बोलते हैं, वो हम कल करने जा रहे हैं। मैं चाहूँगा अगर आप में से जितने भी आ सके, मैं आपको आमंत्रित करता हूँ उसके लिए। आपको मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि 1 साल पहले, आज ही की तारीख 16 तारीख तो 13 तारीख को हमारे खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश करते हुए FIR दिखाई गई। FIR दिखाने में यहाँ के कुछ लोकल नेता भी थे और बहुत से लोगों ने बहुत झूठे मतलब कागजों को इस्तेमाल किया है। हम पे जो धारा लगी थी वो 420, 467, 468, 471 ये होता है कि बहुत बड़ा हेरफेर संस्था में हुआ। जैसा कि आप जानते हैं कि एक पत्रकार वार्ता हुई थी जिसमें डॉक्टर साहब के साथ एक लोकल लीडर थे जिन्होंने बोला कि देश का सबसे बड़ा घपला जो है ELC में किया गया है। ये इसी आधार पे उन्होंने इस बात को कहा था। इसके अलावा जो धारा लगी FCR, फॉरेन जो कंट्रीब्यूशन हमारे पास आता है, उसकी धारा है 33, 34, 35, जिसमें देशद्रोह की भी धारा थी। आप कल्पना कीजिए, पत्रकार हैं आप, ये इतनी बड़ी साजिश जो कि कभी हो ही नहीं सकता था और क्राइम ब्रांच में भी ये केस लग नहीं सकता था, क्योंकि हमारी सोसाइटी है। हम सोसाइटी एक्ट रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 के तहत एफिलेटेड हैं और 1942 से हम रजिस्टर्ड हैं और लगातार हमारी जो भी कार्रवाई होती है बिना हमारी एग्जीक्यूटिव बॉडी के, जिसको हम कार्यकारिणी सभा बोलते हैं, एक मतलब इस तरीके से नहीं होती कि मेरी मर्जी आए तो मैं चला लूंगा। सारे लोगों को जिस विषय में सहमति होती है उसी के आधार पर रिजुलेशन बनते हैं और ये रिजुलेशन पूरे की पूरे जाते हैं रजिस्ट्रार फर्मेंट सोसाइटी को। कुछ चीज़ों की IB को भी खबर हमको करनी होती है। तो इस तरीके से ये जो थी, अब ये जो क्राइम ब्रांच में वर्तमान में ये जो केस है ये बहुत जल्दी खत्म होने जा रहा है, क्योंकि हाई कोर्ट का ही निर्णय आ गया है। लेकिन इसके पहले बता दूं कि इसी धारा में इसी बात के ऊपर छिंदवाड़े में 3 महीने जांच हुई और 3 महीने की इस जांच में एक भी चीजें सही नहीं पाई गई, जिसके कारण इस केस को यहीं से छिंदवाड़ा में ही खात्मा कर दिया गया। अब जो स्थिति है, जो हाई कोर्ट की बात हमने आपको बताई है, हाई कोर्ट का जो ये आया है ये इतना स्पष्ट 17 पेज का, ये 17 पेज का हमारे खिलाफ जो इन्होंने लगाया था, जिसमें 21 पॉइंट, इतने झूठे 21 पॉइंट लगाए कि जो माननीय अदालत थी जबलपुर की उच्च न्यायालय भी भ्रमित हो गई और बिना हमें सुने, बिना हमारी बात किए ये स्टे एक तरफा हुआ, जो कि आज तक हुआ नहीं है, कभी होता भी नहीं है। लेकिन ठीक है, माननीय अदालत है तो उनका आदेश सर आंखों पे हमने रखा और उन सब चीज़ों को बाइंड अप किया जो हम कर रहे थे और इंतजार किया। और परमेश्वर की दया से ये 15 तारीख को जब हमारे केस का निर्णय आया तो आपको ताजुब होगा कि हमने सिर्फ स्टे वेकेट की बात किया था, लेकिन माननीय उच्च न्यायालय के ही जो जज महोदया हैं नंदिता दुबे जी, उन्होंने 17 पेज का ये आदेश देके उन्होंने जितने भी ब्लेम लगाए थे एक को भी उन्होंने माना नहीं है। रजिस्ट्रार ने भी हमारे पक्ष में बात किया कि इन्होंने न्याय मतलब नियम के अनुसार धारा 32 के अंतर्गत इन्होंने जो भी कार्य किया है, जो चुनाव किया है, वो पूर्ण रूप से सही है, जिसपे स्टे था। साथ में उन्होंने उनकी जो पिटीशन थी उसको खारिज कर दिया। और हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारा ये चर्च कलीसिया का आरंभ हुआ था 1923 में।
जो सबसे पहली सिनड हमारी हुई थी 1923 में हुई थी और 2022 में हमने 99 वर्ष पूरे किए हैं और 99 वर्ष में अगले साल 100 वर्ष के कदम रखने जा रहे हैं। चर्च तो हमारा आरंभ हो गया था 1877 में, लेकिन वो रजिस्टर्ड नहीं था कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार 1923 से हमारा शुरू हुआ। हमारे आदरणीय बिशप साहब जो बन रहे हैं 6वें बिशप महोदय है, 7वें बिशप है, जो 7वें बिशप का कल कॉन्सिक्रेशन दीक्षा है, तो उसमें आप सबों को सादर आमंत्रण। आज पत्रकार वार्ता में इवेंजिकल लूथरन चर्च मध्य प्रदेश की ओर से आपको ये बताते हुए हमें अत्यंत प्रसन्नता है कि जो स्टे हमारे पे लगा था 3 तारीख से 3 दिसंबर, ये स्टे वेकेट हुआ 15 जनवरी को। और ना सिर्फ स्टे वेकेट हुआ वरन पूरी पिटीशन को ही माननीय न्यायालय ने खारिज कर दिया। हमारी जो संस्था है वो मुकबधिर, अंधों, दबे कुचले हुए लोगों के लिए काम करती है। नारी सशक्तिकरण के द्वारा हमारे जो अंध स्कूल हैं, इसके अलावा हमारे हॉस्टल्स हैं, हमारे कॉलेज हैं, हमारे स्कूल हैं, हमारे मेडिकल्स हैं, इन सब के काम ठप से पड़ गए थे। और हमारे सामने परेशानी ये आ गई थी कि जो धाराएं थी वो देशद्रोह से लेके दुनिया के सबसे बड़े पैसे का गबन वाले हम कहलाए, जबकि मात्र 2 करोड़ 3 करोड़ के बीच की चीज़ें थी जिसको स्पष्ट किया गया। न्यायालय में हमने एक एक कागज जो इन्होंने 21 हमारे ऊपर आरोप लगाए थे, इन सब का जवाब दिया और न्यायालय ने इस बात को मानते हुए 17 पेज का एक आदेश पारित किया। और उसका जिन्स ये है कि ये जो स्थिति बनी थी ये हाई कोर्ट में सुनने लायक ही नहीं थी और मजिस्ट्रेट महोदया ने इस चीज को उठा के बाइंड अप कर दिया, मतलब पूरी तरीके से उसको खारिज कर दिया। और अभी जो आपके में जो आरोप लगाए थे जी, पिटीशन खारिज होने के बाद तो उनको निराधार हो गए, पूरे निराधार। हम आप लोग स्वतंत्र रूप से काम करने में सकते हैं। बिल्कुल तो जी। आगे की आपकी प्लानिंग क्या है? हमारी जो प्लानिंग है तो चर्च के रुके काम है। हम अब हमारे जो नए निर्वाचित बिशप महोदय हैं, सेक्रेटरी महोदय हैं, आर्चडीकन महोदय हैं, हमारी टीम जो है, काउंसिल के सदस्य हैं जो वहाँ खड़े हैं 2 सदस्य, काउंसिल के उन सदस्यों के साथ मिलके जितना भी ईमानदारी से ट्रांसपेरेंट काम हो सकता है वो अब हम करके इस चर्च को बहुत ऊंचाइयों के ऊपर ले जाना चाहेंगे। और वो मैं अकेला नहीं कर सकता, आप बिशप हैं हमारे, उनके नेतृत्व में ही सब कुछ होगा। राष्ट्रीय हिंदू सेना द्वारा स्थानीय जेल बगीचा ग्राउंड में विशाल निशुल्क स्वास्थ्य एवं रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें विशेषज्ञ चिकित्सकों ने अपनी सेवाएं देकर लगभग 1000 मरीजों की निशुल्क जांच एवं उपचार किया। इस अवसर पर राष्ट्रीय हिंदू सेना द्वारा लगभग 400 कोरोना योद्धाओं का सम्मान भी किया गया। और हमारे जिलाध्यक्ष महोदय द्वारा आज एक विशाल शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें नागपुर के, विदर्भ प्रांत के सभी मुख्य चिकित्सक कल्याण के लिए, इस मानव कल्याण के हित की शिविर के लिए, जो कि समाज हित में हो, कामना करें। आज इस पुण्य धरा में शिवाजी महाराज, हम वही लोग हैं जो हर परिस्थितियों में खड़े हो जाएंगे। ऐसे संगठन जो कि समाज हित में, देश हित में, धर्म हित में, मठ और मंदिरों की सुरक्षा के लिए, बहन बेटियों की रक्षा के लिए, गो रक्षा के लिए तत्पर होता है। अंत में मैं, और जैसा कि हमारे आदरणीय अमित सिंह राजपूत जी ने जो किए हुए कार्य जो आपके सामने प्रेषित, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। मां भारती के चरणों में प्रणाम करते हुए राष्ट्रीय हिंदू सेना के लोकप्रिय, जुझारू और युवा दिलों की धड़कन राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माननीय श्री अमित सिंह जी राजपूत, मध्य भारत प्रांत के प्रांत अध्यक्ष, युवाओं के चहेते माननीय पवन जी मालवीय,
जय श्री राम। राष्ट्रीय हिंदू सेना के द्वारा आज विशाल निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाया गया, जिसमें नागपुर से डॉक्टर आए हुए हैं और छिंदवाड़ा के भी डॉक्टर के द्वारा सेवाएं दी जा रही है एवं निःशुल्क दवाइयां का वितरण किया जा रहा है और समस्त कोरोना काल के योद्धाओं को प्रशंसी पत्र एवं उन्हें सम्मान दिया जाएगा और इस विशाल निःशुल्क शिविर में आप जो भी आए हुए हैं यहाँ पे सभी उन्हीं लोग कार्यकर्ता है, पदाधिकारीगण एवं समस्त डॉक्टरों का मैं हृदय से स्वागत करता हूँ। जिला उपाध्यक्ष अनुराग श्रीवास्तव। जय श्री राम। जय श्री राम। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि आज राष्ट्रीय हिंदू सेना का स्वास्थ्य शिविर व विशाल रक्तदान शिविर का कार्यक्रम आयोजन किया गया था जेल बगीचे में। लगभग 1000 लोगों ने इस शिविर का लाभ उठाया है, जिसमें सभी प्रकार की मेडिसिन फ्री दी गई है और सभी प्रकार के ट्रीटमेंट फ्री निःशुल्क किए गए हैं। इसमें राष्ट्रीय हिंदू सेना के सभी पदाधिकारी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी माननीय अमित राजपूत जी मुख्य रूप से व प्रदेश अध्यक्ष दीपक मालवीय जी व मध्य भारत प्रांत अध्यक्ष माननीय पवन मालवीय जी एवं दीपक कोसे जी एवं मनीष साहू जी प्रदेश के प्रभारी सभी लोग उपस्थित थे व राष्ट्रीय हिंदू सेना द्वारा इसमें लगभग 400 से 450 कोरोना योद्धा का सम्मान किया गया। इसमें सभी विभागों को लिया गया, जैसे पत्रकार विभाग हो गया और अपना शासन प्रशासन को भी लिया गया है, जिसमें सभी लोग ने बढ़ चढ़ के भाग लिया। सेवक संस्था को भी लिया गया है। इंडस्ट्रियल एरिया से बड़े बड़े उद्योगपतियों का भी सम्मान किया गया है, जिसने कोरोना काल में सहयोग प्रदान किया था। उन्हें सभी को कोरोना योद्धा से सम्मानित किया गया है। जय श्री राम। आज के कार्यक्रम की सभी को बधाई देता हूँ, हार्दिक शुभकामना देता हूँ, जिन्होंने आप सभी जिले वासियों ने सफल बनाने में अपना पूरा योगदान रहा। आप लोगों का हृदय से धन्यवाद। सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, प्रिंट मीडिया का, सभी संगठन के पदाधिकारियों का। जय श्री राम। देश में डिजिटल युग के कई अनोखे उदाहरण देखने को मिलते हैं, पर सबसे अलग आज छिंदवाड़ा में देखने को मिला, जहां कलेक्ट्रेट के सामने एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति अपने गले में QR कोड की पर्ची लटकाए घूमता देखा गया। उत्सुकतावश जानकारी लेने पर पता चला कि ये एक हाईटेक भिखारी है, जो चिल्लर के बहाने से तंग आकर अब डिजिटली अपनी भीख का पेमेंट रिसीव करता है। ऑनलाइन माध्यम से भीख लेने वाला यह व्यक्ति पहले नगर निगम में नौकरी करता था, पर बाद में उसने यह काम चालू कर दिया। मांडूर छिंदवाड़ा। कौन से बैंक का खाता? यस, साधना सरकारी बैंक, नगर निगम। लाइन से 1 रुपये मांगो, फिर डर का क्यों बाबूजी? क्यों बाबूजी? फिर डर का? अनिल बोकड़े और जीतू घोड़े ये सुपरवाइजर है, कहाँ के? नगर निगम के। जब उनसे हमने बोला बाबा तुम्हारा हाजिरी हमको दिखा के पैसे हमको दिलाओ, वो बोलते तनख्वाह नहीं दिए। 3 महीने 4 महीने में पैसे मिलते थे, कितने? 1 हफ्ते के। नहीं, तुम पैसे कैसे निकालते हो? तो तुम्हारे डब्बे से मालूम हो जाएगा ना। क्यों बाबूजी? हेमंत बाबा डाल दो, हेमंत बाबा को दे देना, मिल जाता पैसा निकाल। हम अकेला नहीं था, बट सब चेंज हो गया। फिर ये तुम बदल गए, हम बदल गए, ये बदल गया, वो बदल गया, वो ये काम कैसे आया दिमाग में? ये दिमाग आप खड़े रहो। इंतहा हो गई तेरे मेरे प्यार की। पैसे कमा लेते हो एक दिन में? वो आप लोगों के ऊपर है कि मंदिर में अपन जब पूजा करने जाते हैं तो अपने को प्रसाद कितना मिलेगा, इसकी क्या गारंटी? क्या बात है। तो मैं क्या बताऊं आपको बाबूजी। जय हिंद। पूरा नाम बताइए आप। हेमंत कुमार सूर्यवंशी, 11 गोली जोहर वार्ड, नगर निगम, हेड़ऊ। भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा द्वारा आज भाजपा जिलाध्यक्ष विवेक बंटी साहू के नेतृत्व में छत्रपति शिवाजी चौक पहुंचकर शिवाजी महाराज की मूर्ति पर माल्यार्पण एवं पुष्प अर्पित करके शिवाजी महाराज की जयंती मनाई गई। इस कार्यक्रम में पूर्व जिलाध्यक्ष रमेश पोफली, प्रदेश कार्य समिति सदस्य शेषराव यादव, पिछड़ा वर्ग मोर्चा जिलाध्यक्ष जगेंद्र अल्डक, पूर्व सभापति संतोष राय, मंडल अध्यक्ष रोहित पोफली, अंकुर शुक्ला सहित सामाजिक बंधु एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बड़े ही सौभाग्य की बात है, छत्रपति शिवाजी महाराज
इनकी जयंती का हर्षोल्लास के साथ और यहाँ पर हमारे छत्रपति शिवाजी जयंती समिति के द्वारा और यहाँ पर यह कार्यक्रम आयोजित हुआ। निश्चित रूप से पहले यह ईएलसी चौक के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब जब से हमारे महाराजा यहाँ पर स्थापित हुए हैं तब से हम सभी लोगों ने यह संकल्प लिया था कि इस चौक को छत्रपति शिवाजी चौक इस नाते से हम जाने। हमने सभी बंधुओं से उस समय अनुरोध भी किया था कि हम जब इस क्षेत्र में और अपने पत्रों का व्यवहार करें या किसी भी प्रकार का या बोलचाल की भाषा में, तब ये बताएं कि हम छत्रपति शिवाजी चौक में हैं। किया है वो इस देश का कोई भी नागरिक भूल नहीं सकता और उनको हमेशा याद किया जाएगा। जब भी हिंदुस्तान में हिंदू राष्ट्र की बात होगी तो वो शिवाजी महाराज को याद किया जाएगा। मराठा समाज नहीं, पूरे समाज के प्रतिनिधित्व, हिंदू समाज के प्रतिनिधित्व अगर है तो वो शिवाजी महाराज है। उनके नक्शे कदम पर हमको चलना है और इस देश को बचाना है। धन्यवाद। आज वीर योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती है। मैं जयंती के अवसर पर सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। शिवाजी ने अपने देश के लिए और हिंदू धर्म के लिए अपने प्राणों तक की आहुति दी, उसके लिए पूरा देश कृतज्ञ है और उनके मार्गों पे, उनकी सोच पे, उनके विचारों पर चलते हुए हम युवाओं को आगे बढ़ना चाहिए। आज उनकी जयंती के अवसर पर मैं युवाओं से निवेदन करना चाहता हूं कि जिस तरीके से उनके समय में देश में हमला हुआ था, लेकिन आज वैचारिक और सैद्धांतिक रूप से हमारे देश में हमले हो रहे हैं। हमारी देश की संस्कृति, हमारी देश की पहचान को तोड़ने का लोग प्रयास कर रहे हैं। आज फिर से आवश्यकता है कि हम लोग शिवाजी के मार्गों पर आगे चलें, शिवाजी के बताए हुए रास्ते को बढ़ाएं। यही मेरा निवेदन है। एक बार फिर से मैं शिवाजी की जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूं। प्रदेश के समस्त जिलों में 4 फरवरी से 4 मार्च तक विश्व कैंसर माह का आयोजन किया गया है, जिसके अंतर्गत जिला चिकित्सालय की गायनिक ओपीडी में 19 फरवरी से 4 मार्च तक सर्वाइकल एवं स्तन कैंसर की स्क्रीनिंग के लिए प्रतिदिन कैंप का आयोजन किया गया है, जिसमें विशेषज्ञ चिकित्सकों के माध्यम से महिलाओं की जाँच एवं उपचार निःशुल्क किया जाएगा। सुबह शाम इधर आओ आना। जैसा कि आप सभी को विदित है कि 4 फरवरी से 4 मार्च के बीच में विश्व कैंसर माह का आयोजन किया गया है, जिसके अंतर्गत जिला चिकित्सालय छिंदवाड़ा में ब्रेस्ट एवं सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम रखा गया है, जो कि प्रतिदिन होगा और 4 मार्च तक इसका आयोजन किया जाएगा। इसमें जितनी भी आशा कार्यकर्ता है, पेरीफेरी में पोस्टेड एएनएम है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, स्टाफ नर्स है और जो भी मेडिकल ऑफिसर्स है, हम इन सभी से अनुरोध करते हैं कि जो भी 30 वर्ष से 65 वर्ष की महिलाएं हैं, जिन्हें कोई किसी तरह की दिक्कत है, सफेद पानी की शिकायत है या फिर जिनके ब्रेस्ट में लंप है या और भी कोई परेशानी है, तो वे जिला चिकित्सालय में आकर के सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 4 बजे ओपीडी के समय में आकर के ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वे स्क्रीनिंग करवाएं और हमारे सहयोग करें। धन्यवाद। छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती हर्षोल्लास पूर्वक मनाई गई। कांग्रेस नेताओं व कार्यकर्ताओं ने विविध कार्यक्रम आयोजित कर ईएलसी चौक पहुंचकर छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। हमारे समाज के अध्यक्ष आदरणीय देवे जी, यहाँ उपस्थित हमारे समाज के वरिष्ठ आदरणीय कराड़े जी, आदरणीय राउत साहब, सुरेश कपाले जी, मैं आप सबको छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई प्रेषित करना चाहता हूँ। आप सब जानते हैं कि आज का दिन मराठा समाज के लिए, हमारे मराठी संस्कृति के सभी
भाइयों बहनों के लिए गौरव का दिन है। जिले का हर व्यक्ति उनके बच्चे को बचाकर इस गौरवशाली परंपरा को बनाएंगे। मैं आप सबको समाज के हमारे सभी की ओर से जिले वासियों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और कहना चाहता हूँ कि आज आपने समाज भवन में जाकर जो कार्यक्रम किया, हमारे देवी जी अध्यक्ष जी के अध्यक्षता में पूरे वरिष्ठों के मार्गदर्शन में काम किया, उसके लिए आप सब बधाई के पात्र हैं। आप सबको हमारे सबकी ओर से, हमारे जिले के सांसद नकुललाल जी की ओर से, हमारे जिले के गौरव माननीय कमललाल जी की ओर से समाज के सभी बंधुओं को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, समाज को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भवानी, जय शिवाजी। आज हमारे वीरता के प्रतीक छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती के उपलक्ष्य में मैं पूरे समाज की ओर से पूरे जिलेवासियों को, पूरे प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देना चाहता हूं, बधाई देना चाहता हूं और समाज के सभी साथियों से कहना चाहता हूं कि आपने आज यहाँ जो कार्यक्रम आयोजित किया, छत्रपति शिवाजी के चरणों में हम सबने नमन किया। मैं आप सबको बधाई देते हुए कहना चाहता हूं कि हम सबका दायित्व है, हम सबका फर्ज है कि उनके पद चिन्हों पर चले, समाज को मजबूत करें और हम सब मिलकर इस जिले में भाईचारा, अपनत और एकता का वातावरण बनाए रखेंगे, तभी हमारा समाज आगे बढ़ेगा, तभी हमारा जिला आगे बढ़ेगा। हम सब की ओर से अपने नेता कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी की ओर से छत्रपति शिवाजी जयंती की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। समाज के अध्यक्ष वरिष्ठगण जितने यहाँ आए हैं, आप सबसे कहना चाहता हूँ कि आपने यहाँ उपस्थित होकर समाज का गौरव बढ़ाया, समाज को आपने यहाँ एक रास्ता दिखाया, युवाओं को रास्ता दिखाने की आवश्यकता है। हम सब मिलकर छत्रपति शिवाजी की जयंती प्रतिवर्ष इस प्रकार मनाएंगे। आप सबको बधाई। प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई सहित अन्य मुद्दों को लेकर युवक कांग्रेस द्वारा 20 फरवरी को स्थानीय श्याम टॉकीज से राजीव भवन तक रन फॉर बेटर फ्यूचर युवा मैराथन का आयोजन किया गया है, जिसे सफल बनाने हेतु यूथ कांग्रेस प्रभारी प्रबल सक्सेना ने सभी से अपील की है। युवाओं की आवाज नकुल कमलनाथ। हमारे आदरणीय सांसद माननीय नकुल कमलनाथ जी के नेतृत्व में एक युवा मैराथन का आयोजन किया जा रहा है, जो कल रविवार को शाम 4 बजे श्याम टॉकीज से निकलेगी, राम मंदिर से निकलेगी और ये मैराथन फवारा चौक होते हुए राजीव भवन जाएगी। मेरा सभी युवाओं से अनुरोध है कि वे इस मैराथन में भाग लें। इस मैराथन का उद्देश्य बढ़ती हुई बेरोजगारी, बढ़ती हुई महंगाई, महिलाओं के खिलाफ अत्याचार, किसानों के साथ जो दुर्व्यवहार सरकार कर रही है, उसके खिलाफ ये मैराथन निकाली जा रही है। मेरा सभी युवाओं से वापस एक बार फिर से हाथ जोड़कर अनुरोध है कि आप सब इस मैराथन में शामिल हो और इस मैराथन की शोभा बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती के अवसर पर प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी छत्रपति शिवाजी मंडल द्वारा शिवाजी चौक पर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भोजन प्रसादी ग्रहण की। भंडारा कार्यक्रम में जिला कांग्रेस अध्यक्ष विश्वनाथ ओक्टे सहित सामाजिक पदाधिकारियों ने अपनी सहभागिता प्रदान की। बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। शिवाजी जयंती हर वर्ष छत्रपति शिवाजी मंडल हर वर्ष मनाता है, इस वर्ष भी मना रहा है। सुबह से भंडारा चालू है, अभी शाम को आतिशबाजी और आरती है। सभी जिलेवासियों से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर कार्यक्रम को भव्य तरीके से सफल बनाएं। जय भवानी, जय शिवाजी। डीसीए चैंपियनशिप का फाइनल मैच आज सर्कुलर क्लब छिंदवाड़ा व सीसीए क्लब छिंदवाड़ा के मध्य खेला गया, जिसमें सीसीए क्लब छिंदवाड़ा ने सर्कुलर क्लब को 34 रनों से हराकर डीसीए चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया। प्रतियोगिता का समापन पुरस्कार वितरण के साथ किया गया। इस अवसर पर पूर्व मंत्री चौधरी चंद्रभान सिंह, प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष गंगा प्रसाद तिवारी, जिला कांग्रेस अध्यक्ष विश्वनाथ ओक्टे, डीसी अध्यक्ष जेपी सिंह, सचिव आशीष त्रिपाठी, नगर कांग्रेस समन्वयक आनंद बख्शी सहित अन्य सदस्य व खिलाड़ी उपस्थित रहे।
एक बहुत अच्छा आयोजन आने वाले 22 तारीख से यहाँ आरंभ हो रहा है, जो लगभग 14 मार्च तक चलेगा। इंद्र देवता की कृपा बधाई देते हुए आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। शायद हमारे बहुत सारे लोगों को ये नहीं मालूम, ये जो क्रिकेट मैदान आज आपको यहाँ दिख रहा है, उसके पहले ये जमीन जो है कुछ भूमि स्वामियों की थी, माने निजी लोगों की जमीन थी। ये आपको ध्यान होगा, जब भगवान सिंह राय जहाँ नगर पालिका के अध्यक्ष थे और मैं उपाध्यक्ष था, तब हमने उन व्यापारियों से चर्चा करके और ये जमीन उनसे ली और नगर पालिका की दूसरी जमीन हमने उनको दी और माननीय कमलनाथ जी की मध्यस्थता में ये तय हुआ और ये फिर मैदान सुरक्षित हुआ। तो आज इस मैदान के स्वरूप को देख करके बहुत प्रसन्नता होती है। जिस तरह से हमारे डीसीए के साथी इसको मेंटेन कर रहे हैं और खेल प्रतियोगिताओं को बढ़ावा दे रहे हैं, मैं उनको बहुत बहुत सभी जितने भी हैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि हम सब मिलकर के क्रिकेट को प्रोत्साहित करेंगे। मैं सर्वप्रथम दोनों ही टीम को बधाई देता हूं। दोनों ही टीम ने एक उत्कृष्ट क्रिकेट का यहाँ प्रदर्शन किया। दोनों ही टीम में 19-20 का परफॉर्मेंस होता है। दोनों ही टीम हमारे जिले की प्रतिष्ठित टीम रही है और परंपरागत रूप से फाइनल में कई वर्षों से खेलती रही है। मैं इसमें आज सर्कुलर टीम को पराजय का सामना करना पड़ा, लेकिन मैं उन्हें उतनी ही बधाई देता हूं जितना दूसरी सीसीए टीम को देता हूं। दोनों ही टीम का अच्छा प्रदर्शन रहा। सफल क्रिकेट प्रतियोगिता की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आप सबको एक निवेदन करना चाहूँगा आप सबसे कि आने वाले 22 तारीख से हमारे सम्मानीय सांसद नकुल नाथ जी के मार्गदर्शन में सांसद कप का आयोजन होना है। उसे सफल बनाने के लिए मैं आप सब का सहयोग चाहता हूं और यहाँ हमारे आयोजक गण बैठे उनसे कहना चाहता हूं कि हम सब मिलकर इस क्रिकेट का जो हमारा सांसद कप होने वाला है उसमें आप सब का सहयोग अपेक्षित है। आप सब खिलाड़ी का भविष्य उज्ज्वल हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। वास्तव में 15 साल से लगातार इस संगठन संघ को चलाना और अच्छे खिलाड़ी उससे से निकालना, मैं जेपी सिंह साहब को और उसको पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि नेता तो रहते हैं, जब तक नीचे के लोग प्रयास न करें रोज, तब तक कोई काम होता नहीं। इसलिए जिला क्रिकेट संघ को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। सरकारें तो आती रहती है जाती रहती है, मगर ये सब काम में आदमी को लगते रहना चाहिए ताकि जो हमारी जो खिलाड़ी है वो निकलते रहे, खेल आगे हमारा बढ़ते रहे। खिलाड़ी खेलता है तो उसका रोम रोम खेलता है, रोम रोम काम करता है और उसको स्वस्थ रहने के लिए इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता। अच्छा 2 टीम है तो एक हारेगी एक जीतेगी तय, और इसलिए अटल जी ने कविता कभी क्या हार में क्या जीत में जीवन के स्पर्श में जो भी मिला ये भी सही और वो भी सही। आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। खिलाड़ी बोल रहे हाथ देता हूँ हमारे इनके साथ सुरेश बालवंती कृष्णा, इनके पश्चात हेलो डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप का आज समापन यहाँ पर हुआ। फाइनल मैच सीसीए छिंदवाड़ा विरुद्ध सर्कुलर क्रिकेट क्लब छिंदवाड़ा के मध्य खेला गया, जिसमें सीसीए क्लब छिंदवाड़ा ने विजय हासिल की। इस प्रतियोगिता में हमारी 58 टीमों ने भाग लिया था, जो कि इस मैदान पर इंदिरा गांधी क्रिकेट मैदान पर और परासिया के मैदान पर खेली गई थी। सभी अतिथिगणों ने पुरस्कार वितरण किया। हमने इस वर्ष का डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप में जो प्रदर्शन उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं उनको भी पुरस्कृत किया है। आने वाले साल के लिए अब हम 1 मार्च से 31 मार्च तक छिंदवाड़ा जिला क्रिकेट एसोसिएशन में क्लबों को आमंत्रित करेंगे कि वे आएं और रजिस्ट्रेशन कराएं, जिससे कि अगले वर्ष की प्रतियोगिता में वे भाग ले सकें। मैं छिंदवाड़ा जिला क्रिकेट एसोसिएशन के माध्यम से आदरणीय
हमारे अध्यक्ष श्री जेपी सिंह जी का भी धन्यवाद अदा करता हूं कि उन्होंने इस प्रतियोगिता को सफल बनाने में अपना पूर्ण सहयोग, पूर्ण योगदान दिया और समय समय पर हमारा मार्गदर्शन किया। मैं आने वाले वर्ष के लिए सभी क्रिकेट क्लबों से ये चाहूँगा कि वे 1 मार्च से 31 मार्च के बीच में अपना रजिस्ट्रेशन अवश्य करा लें। बहुत बहुत धन्यवाद। समता बौद्ध बिहार में आज डॉक्टर अंबेडकर समता विकास समिति की निर्वाचन प्रक्रिया शुरू की गई, जिसमें समिति के विभिन्न पदों के लिए अभ्यर्थियों द्वारा नाम निर्देशन पत्र भरे गए। इस अवसर पर बड़ी संख्या में समाज के वरिष्ठ जन व पदाधिकारी उपस्थित रहे। नमस्कार, जय भीम। समता बौद्ध विहार अंबेडकर कॉलोनी में यहाँ निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। निर्वाचन प्रक्रिया में आज नाम निर्देशन की प्रक्रिया चल रही है। इसमें यह प्रक्रिया 2 बजे तक चलेगी और उसके बाद 5 से 5:30 तक नाम वापसी की प्रक्रिया होगी। इस प्रकार आज 4 पदों के लिए जो व्यक्ति यहाँ चुनाव लड़ना चाहता है, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, कोषाध्यक्ष, इन पदों के लिए वो अपना नामांकन पत्र आज दाखिल करेगा और नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद इसका चुनाव चुनाव के दिन सदस्य लोग आकर के मतदान करेंगे और अपने पदाधिकारी का चुनाव करेंगे। जैसा कि चंदेलकर साहब ने बताया कि डॉक्टर अंबेडकर समता विकास समिति जो एक पंजीकृत संस्था है जिसका विधिवत निर्वाचन की प्रक्रिया माह फरवरी में प्रारंभ हुई है। आज नाम निर्देशन पत्र की तारीख है। आज 2 बजे तक नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत किए जा रहे हैं और शाम 5 बजे तक समीक्षा और अंतिम सूची जो नाम निर्देशन योग्य उम्मीदवार जो पाए गए उनकी सूची का आज प्रकाशन होगा। मतदान की तारीख हमने 20 तारीख डिसाइड करी थी, 20 फरवरी, क्योंकि काफ़ी सदस्यों की उसमें सुझाव आए हैं कि मतदान की तारीख को बढ़ाया जाए। तो अभी 2 बजे हमने उसका एक बैठक का आयोजन किया है जिसमें यह निर्णय होगा कि मतदान की तारीख को हम 1 सप्ताह करीब बढ़ाएं। और इस निर्वाचन की प्रक्रिया में करीब 1000 सदस्य बने हैं और संभवतः सभी एकजुट इसमें दिखाई दे रहे हैं, एकजुटता दिखाई दे रही। समाज के सारे लोग समिति के निर्वाचन के लिए प्रतिबद्ध है और सब चाहते हैं कि अच्छी से अच्छी समिति बने और बिहार के लिए, समाज के लिए और जिले में जो हमारे अम्बेडकरवादी, अम्बेडकर विचारधारियों के लोग हैं उनके लिए अच्छा काम हो और इसलिए ये निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारंभ हो रही है। जय भीम। पुलिस अधीक्षक विवेक अग्रवाल के निर्देशानुसार शहर की यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने यातायात विभाग द्वारा सघन मुहिम चलाई जा रही है, जिसके अंतर्गत 18 फरवरी की रात यातायात डीएसपी सुदेश सिंह, सीएसपी मोतीलाल कुशवाहा, कोतवाली थाना प्रभारी सुमेर सिंह जगित ने पुलिस टीम के साथ शहर में पैदल गश्त करते हुए व्यवस्थित रूप से खड़े दोपहिया व चौपहिया वाहनों को व्यवस्थित करवाया। इस दौरान कुछ वाहनों पर कार्रवाई भी की गई। रोड अभी ये भी हम रोड में है, अभी रोड आपने डिस्कवर कर ली। वैसे अकल है नहीं, कार लेने वाले जिम्मेदारी है। ले जाओ आगे तो अंदर कराइए भाई, मोटरसाइकिल देखिए रोड पे है। इसका पैसा कौन के रखिए है ना, ये संस्था का भला आपको वोट अंदर ही चलिए चलते फिरते रहो आप लोग। सभी बड़े बंदों से निवेदन है कि वहाँ अच्छे से पार कराएं, अन्यथा चलाने का लेके आने को गाड़ी खड़े करेगा रास्ते में। आपने साफ कर जल्दी जल्दी गाड़ी देखिए, शहर में सड़कों के आजू बाजू जो अव्यवस्थित वाहन खड़े रहते हैं, जिसमें यातायात पुलिस और कोतवाली पुलिस का एक संयुक्त अभियान था, जिसमें हम आपका पराचिया रोड, आपका फवारा चौक में डेलदरा से फवारा चौक और फवारा चौक से फिर गोलगंज के अंदर तक कमानिया होते हुए छोटी बाजार तक हम लोग जा रहे हैं। और जो दुकानें लोगों ने बाहर निकाल ली उनको समझाइश देते हुए कि वो अपनी दुकानों को अंदर रखें, अनावश्यक सड़क का अतिक्रमण न करें। और इसमें क्रेन कार्रवाई भी की गई है। अभी तक
8 गाड़ियों को यहाँ से टोइंग करके और थाने में जब्त किया गया है और वैधानिक कार्रवाई के बाद उनको छोड़ा जाएगा। इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां। ये थी सिटी हलचल की सुर्खियां। अब आइए एक बार फिर रुक करें हेडलाइंस की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोबरधन प्लांट का वर्चुअली किया उद्घाटन। दशहरा मैदान में आयोजित हुआ कार्यक्रम, हितग्राहियों को दी गई जानकारी। पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाई गई छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती। क्षत्रिय मराठा समाज ने किया पूजन अर्चन, हुआ विशाल भंडारा। ईएलसी इन एमपी के पदाधिकारियों ने आयोजित की प्रेस कॉन्फ्रेंस। झूठे आरोपों के विरुद्ध आए न्यायालयीन आदेश की दी जानकारी। और राष्ट्रीय हिंदू सेना द्वारा लगाया गया विशाल निशुल्क स्वास्थ्य एवं रक्तदान शिविर। विशेषज्ञ चिकित्सकों ने मरीजों का किया उपचार। सिटी हलचल की खबरों में फिलहाल इतना ही। हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।